प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में 30 मई को पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। वहीं पीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरे पंडाल को जर्मनी के मॉडल के आधार पर खड़ा किया जा रहा है, जिसमें आंधी पानी का भी असर नहीं होगा। बताते चले कि इसमें पूर्व भी 24 अप्रैल को भी पीएम की जनसभा प्रस्तावित, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया था। अब एक बार फिर से अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की है। बता दें कि सीएसए ग्राउंड में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उधर पंडाल तैयार कर रहे हैं। ठेकेदारों के मुताबिक इस पंडाल को खास तौर पर पीएम के कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसकी मजबूती भी अधिक होगी और आंधी पानी धूप का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक आपको हम बताते चले कि इस पंडाल को तैयार करने में 250 से ज्यादा लेबर लगाए गए हैं, जिन्हें पंडाल को एक हफ्ते के अंदर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासनिक अधिकारी भी सीएसए ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के विकास को लेकर भारतीय रेलवे द्वारा व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर के उपनगरीय गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं, उसे अत्याधुनिक सुविधाओं में सुसज्जित किया गया है। इस स्टेशन का लोकार्पण 22 मई 2025 यानी कि आज किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 25.5 करोड़ रुपए की लागत आई है और तैयारियां भी लगभग पूरी कर चुकी गई हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन कुछ ही देर में करेंगे। भाजपा के बड़े नेताओं का भी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कानपुर के बिलहौरा में चौबेपुर के जगुआपुर गांव में बुधवार देर रात आए तूफान ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी है। आपको बता दें कि तूफान में एक घर की दूसरी मंजिल की छत और दीवारें गिर गई। इस हादसे में घर के बाहर छप्पर में सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना अमिलिहा ग्राम पंचायत के जगुआपुर गांव में हुई है। किसान संतोष कुमार के परिवार के लोग शाम से खराब मौसम के कारण घर के अंदर और बाहर छप्पर के नीचे सो रहे थे। उनके 35 वर्षीय बेटे अनिल, 39 वर्षीय राम सिंह उर्फ कन्हैया और अनिल के 2 बच्चे 7 वर्षीय सुधांशु और 6 वर्षीय सपना घर के बाहर छप्पर के नीचे चबूतरे पर सो रहे थे। आंधी रात को अचानक आए आंधी और तूफान में घर की दूसरी मंजिल की छत, दीवारें ढह गई। सामने की दीवार छप्पर सहित नीचे गिर गई। छप्पर के नीचे से सो रहे सभी लोग मलबे में दब गए और इस हादसे में अनिल की मौत हो गई है। छप्पर में बंधी एक बकरी भी मर गई है और एक घायल भी हो गई है। घायलों को तुरंत चौबेपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों घायलों को भर्ती करा लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। पटना का रात में बहुत चक्रवाती तूफान, बहुत तेजी से तूफान आया। तो तूफान आने में ऊपर से दीवार गिरी, दीवार से छत पे आई। छत के रेलिंग टूट के यहाँ सब लोग पड़े थे परिवार के, तो उनके ऊपर आके गिरी और एक लोग एक्सपायर हो गए। उनका लड़का संतोष कुमार वर्मा का, और छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए और बकरी भी मर गई। रात में 12 बजे के करीब तूफान आया। वो हमारे मकान की छत गिरी, ऊपर वाला 2 मंजिल का बना हुआ था, वो उसका जो है वो छत गिर गई। और गिरने के बाद में हम लोग नीचे लेटे हुए थे, तो हमारा एक लड़का भी ख़त्म हो गया और एक बकरी भी ख़त्म हो गई और दूसरे नाती को मतलब चोट भी लग गई। ऐसे से